ये पोअम फीबी कैरी ने लिखी है। फीबी कैरी की पिक्चर। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोअम में सबसे पहले हम टाइटल करेंगे, फिर मैसेज, समरी, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन और लास्ट में फिगर ऑफ स्पीच। चलिए टाइटल स्टार्ट करते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड टाइटल से हमें पता चलता है कि ये एक लेजेंड है। लेजेंड का मतलब होता है वो स्टोरी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनाई जाती है। ये स्टोरी बहुत पहले से चली आ रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोरी सच है। इस स्टोरी में मोरल मैसेज है, यानी कि ये हमें अच्छी शिक्षा देती है। ये स्टोरी नॉर्थलैंड की है। ये जगह सन से बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ बहुत ठंड रहती है। तो टाइटल एकदम सही है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल कहानी है, यानी कि बहुत पहले से सुनाई जा रही है, जो कि नॉर्थलैंड की है। चलिए मैसेज स्टार्ट करते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि शेयर करना, काइंडनेस यानी कि दयालुता, चैरिटी यानी कि दान करना और ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता। हमें ग्रीड यानी कि लालच, सेल्फिशनेस यानी कि मतलबी होना और माइजर यानी कि कंजूस होना, ये सब नहीं होना चाहिए। तभी हमें ह्यूमन लाइफ के सुख जैसे कि फूड, शेल्टर और वार्मथ मिल पाते हैं। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी नॉर्थलैंड की है, जहाँ बहुत ठंड होती है। यहाँ विंटर्स में रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। जब यहाँ बर्फ गिरती है तो लोग रेनडियर को स्लेज खींचने में काम में लेते हैं। बच्चे ठंड से बचने के लिए फर वाले कपड़े पहनते हैं और वो बहुत फनी लगते हैं। वो भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। नॉर्थलैंड में एक माइथोलॉजिकल यानी कि पौराणिक कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी बहुत पुरानी है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये कहानी सच है, पर ये एक मोरल मैसेज देती है। स्टोरी ये है कि सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के शिष्य या दूत थे। वो नॉर्थलैंड में भगवान से रिलेटेड शिक्षा देने आए थे। वो उपदेश देते देते थक गए तो एक कुटिया के पास आए। यहाँ एक लिटिल वुमन केक बना रही थी। सेंट पीटर को भूख की वजह से चक्कर आ रहे थे, तो उन्होंने उससे एक केक मांगा। लिटिल वुमन के पास बहुत सारे केक्स थे, पर उनमें से देने की बजाय लिटिल वुमन ने सेंट पीटर के लिए एक छोटा सा केक बनाया। पर जब वो केक को पकाने लगी तो वो उसे बहुत बड़ा लगा। उसने सोचा इतना बड़ा केक सेंट पीटर को फ्री में नहीं दिया जा सकता, तो उसने छोटे केक के लिए आटा तैयार किया। पर उसे पकाने के बाद लिटिल वुमन को सेंट पीटर को देने के लिए वो भी बहुत बड़ा लगा। अब उसने तीसरी बार केक बनाने के लिए एक छोटा सा आटा लिया और उसे इतना बेला कि वो वेफर जितना पतला बन गया। पर अपने लालच की वजह से वो उसे भी सेंट पीटर को नहीं दे पाई। सेंट पीटर केक का वेट करते रहे और फिर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें बहुत भूख लग रही थी और वो कमज़ोर फील कर रहे थे। पर उस लिटिल वुमन के लालच ने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने कहा कि उसे ह्यूमन लाइफ के सारे सुख, मतलब कि फूड, शेल्टर और वार्मथ मिले हुए हैं, पर वो उसके लायक नहीं हैं। और उन्होंने उसे वुड पैकर बना दिया। अब उसे थोड़े से खाने के लिए सारा दिन काम करना पड़ेगा। फिर वो चिमनी से बाहर उड़ गई
उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। लिटिल वुमन ने जो रेड कैप पहन रखी थी वो वुडपेकर के सिर पर लाल पंख बन गई, और जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो चिमनी की आग में जल गए जब वो उसके ऊपर से निकल रही थी। कपड़े काले हो गए जो कि वुडपेकर की ब्लैक बॉडी बन गई। उसके बाद स्कूल के बच्चों ने उसे जंगल में देखा जहां वो पेड़ों पर रहती है। अभी भी उसे अपने खाने के लिए सूखी लकड़ी में छेद करना पड़ता है। चलिए पोअम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। पोएट कहता है कि एक जगह है जिसका नाम नॉर्थलैंड है, वो नॉर्थ पोल के पास है। नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल के पास है। Where the hours of the day are few and the nights are so long in winter. नॉर्थलैंड में विंटर्स में दिन बहुत छोटे होते हैं क्योंकि नॉर्थ पोल में सन की किरणें कुछ टाइम के लिए ही रहती हैं, इसीलिए वहाँ दिन काफ़ी देर तक नहीं रहता है। और विंटर्स में रात बहुत लंबी होती है क्योंकि नॉर्थलैंड में सन बहुत थोड़ी देर के लिए ही होता है। That they cannot sleep them through. दे का मतलब है नॉर्थलैंड के रहने वाले लोग। वहाँ जो लोग रहते हैं वो रात में बहुत देर तक नहीं सो पाते हैं क्योंकि रातें बहुत लंबी और ठंडी होती हैं। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. हार्नेस का मतलब है यूज करना, स्विफ्ट का मतलब है तेज दौड़ने वाला। रेनडियर एक तरह का हिरन होता है। रेनडियर की पिक्चर। स्लेजेस का मतलब है बर्फ पर चलने वाली गाड़ी। स्लेज की पिक्चर। नॉर्थलैंड में जब स्नोफॉल यानी कि बर्फ की बारिश होती है तब वहाँ के लोग तेज दौड़ने वाले रेनडियर्स को स्लेजेस को चलाने के लिए यूज में लेते हैं। इसे स्नोफॉल कहते हैं। रेनडियर स्लेज को खींचते हुए। And the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. कब्स का मतलब होता है भालू के बच्चे। इसे कब कहते हैं। वहाँ इतनी ठंड होती है कि बच्चे फर के बने ऊनी कपड़े पहनते हैं। वो फर वाले कपड़ों में फनी लगते हैं। इन फर वाले कपड़ों में वो भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं। फर से बने कपड़े। बच्चे फर से बने कपड़े पहने हुए। They tell them a curious story. I don't believe it is true. दे का मतलब होता है पेरेंट्स या एल्डर्स। क्यूरियस का मतलब होता है अजीब, जानने की इच्छा रखना। देम का मतलब होता है बच्चे। नॉर्थलैंड में पेरेंट्स या एल्डर्स अपने बच्चों को एक अजीब और इंटरेस्ट पैदा करने वाली कहानी सुनाते हैं। पोएट कहता है आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, यानी कि वो ये नहीं मानता कि ये कहानी सच्ची है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। टेल का मतलब होता है स्टोरी या कहानी। पोएट ये स्टोरी इसलिए बताना चाहता है क्योंकि ये स्टोरी एक मोरल लेसन सिखाती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। सेंट पीटर क्राइस्ट के दूत या शिष्य थे। सेंट पीटर। एक समय की बात है, सेंट पीटर जो कि क्राइस्ट के दूत थे धरती पर रहते थे। वो स्वर्ग से उतरकर नीचे धरती पर रहने आए थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। वो घूम रहे थे और नॉर्थलैंड के लोगों को भगवान का मैसेज दे रहे थे। जैसे कि संत लोग अच्छी बातें सिखाते हैं
वैसे ही वो कर रहे थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. कॉटेज का मतलब है स्मॉल हाउस या छोटी सी कुटिया। कॉटेज विद चिमनी। वो धरती पर घूम रहे थे और भगवान का मैसेज दे रहे थे। वो एक कुटिया के दरवाजे पर आकर रुके। Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. हर्थ का मतलब होता है फायर प्लेस के आगे की जगह जहाँ केक्स पकाए जाते हैं। फायर प्लेस के आगे की जगह जिसे हर्थ कहते हैं। केक की पिक्चर। वहाँ एक छोटी सी औरत केक्स बना रही थी और फायर प्लेस के आगे केक्स को बेक कर रही थी यानी कि पका रही थी। Picture of little woman with red cap and being faint with fasting for the day was almost done. Faint का मतलब होता है वीक या कमज़ोर फील करना। फास्टिंग का मतलब होता है भूखे रहना। सेंट पीटर पूरा दिन उपदेश दे रहे थे और उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उनको कमज़ोरी लग रही थी। He asked her from her store of cakes to give him a single one. सेंट पीटर ने उस लिटिल वुमन को जिसके पास केक्स का भंडार था यानी कि बहुत सारे केक्स थे, सिर्फ एक केक देने को कहा। लिटिल वुमन के पास बहुत सारे केक्स थे। So she made a very little cake. सेंट पीटर ने लिटिल वुमन को एक केक देने को कहा तो उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। उसने इतना छोटा केक इसलिए बनाया क्योंकि वो एक सेल्फिश यानी कि मतलबी औरत थी। वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने स्टोर में से केक नहीं दिया बल्कि एक छोटा केक तैयार करने लगी। बट एज इट बेकिंग ले, पर जैसे ही उसने केक को बेक करने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। उसने केक को देखा और सोचा कि ये केक सेंट पीटर को देने के लिए बहुत बड़ा है। वो लिटिल वुमन इतनी ग्रीडी यानी कि लालची और माइजर यानी कि कंजूस थी कि उसे इतना छोटा सा केक देने में भी परेशानी हो रही थी। उसमें कोई दया नहीं थी, उसे शेयर करना नहीं आता था। Therefore she needed another and still a smaller one. Needed का मतलब होता है आटा गुथना। आटा गुथना। उसे वो केक बहुत बड़ा लगा, इसलिए उसने दूसरा केक बनाने के लिए आटा तैयार किया। उसने एक छोटा केक बनाया, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। पर जैसे ही उसने उस केक को देखा, उसे वो केक भी पहले वाले केक जितना ही बड़ा लगा। इससे पता चलता है कि वो औरत बहुत लालची थी। वो एक छोटा सा केक भी देना नहीं चाहती थी। उसे भूखे सेंट पीटर पर भी दया नहीं आ रही थी। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। टाइनी स्क्रैप का मतलब है छोटा सा टुकड़ा। फिर उस लिटिल वुमन ने तीसरी बार आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया and rolled it flat, और उसे बेलती गई। इसे बेलना कहते हैं। and baked it thin as a wafer. Picture of wafer. और उसे जब बेक किया तो वो वेफर जितना पतला बन गया। वो अब केक लग ही नहीं रहा था। उसने आटे को इतना पतला बेला कि वो केक नहीं वेफर बन गया।
बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। पर वो इतनी कंजूस थी कि इतने पतले केक को भी देना नहीं चाहती थी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. उस लिटिल वुमन ने कहा कि मेरे केक जब मैं खाती हूँ तो इतने छोटे लगते हैं, पर किसी और को देने के वक्त बहुत बड़े लगते हैं। So she put them on the shelf. इसलिए अपने लालच की वजह से उसने पतले से केक को भी भूखे सेंट को देने की बजाय अपनी शेल्फ पे रख दिया। लिटिल वुमन ने भूखे सेंट को केक देने की बजाय उसे अपनी शेल्फ पे रख दिया। इतने बड़े केक खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती थी, पर दूसरों को फ्री में देने में उसे वही केक बड़े लगते थे क्योंकि वो बहुत कंजूस थी। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. सेंट पीटर ने लिटिल वुमन से केक मांगा, पर उसने नहीं दिया। वो भूखे थे और उन्हें कमजोरी फील हो रही थी, और इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गए। वो केक बनाती गई और उसमें बहुत टाइम लगा दिया, पर सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया। उस औरत की कंजूसी और लालच ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। ऐसी औरत लालची, कंजूस और मतलबी थी जिसमें जरा सी भी मानवता और दयालुता नहीं थी। ये सब खराब फीलिंग्स काफ़ी थी सेंट पीटर को उकसाने के लिए। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। ड्वेल का मतलब होता है रहना। सेंट पीटर ने कहा कि तुम बहुत सेल्फिश यानी कि मतलबी हो, और तुम मानव रूप में रहने के लायक नहीं हो, यानी कि तुमने ह्यूमन फॉर्म में रहने का हक खो दिया है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। सेंट पीटर ने कहा कि तुम्हें बढ़िया सा खाने को मिला, तुम्हें रहने के लिए कुटिया मिली, यानी तुम्हें खाने और रहने का सुख मिला। उन्होंने कहा कि तुम्हें गर्म रखने के लिए आग भी मिली ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। तुम इन सारी फैसिलिटीज़ के लायक नहीं हो क्योंकि तुम मतलबी और लालची औरत हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। सेंट पीटर लिटिल वुमन को चिड़िया बना देता है। अब वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं रही जिसे खाना, घर और आग की गर्माहट मिलती थी। अब उसे अपना घोंसला खुद बनाना होगा, जैसे कि चिड़िया बनाती है। इसे घोंसला कहते हैं। And shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Scanty का मतलब होता है लिटिल या थोड़ा। बोरिंग का मतलब होता है टू मेक अ होल बाय डिगिंग या खोदकर छेद बनाना। इसे बोरिंग कहते हैं। और उसे थोड़े से खाने के लिए सारा दिन कड़क और सूखी लकड़ी को खोद खोद कर उसमें छेद बनाना पड़ेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word. सेंट पीटर के कहने पर वो लिटिल वुमन एक चिड़िया बन गई। उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला और वो उसी टाइम चिमनी से बाहर उड़ गई। And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब वो एक वुडपेकर बन गई थी और वो चिमनी के टॉप पार्ट से बाहर निकल गई। वुडपेकर की पिक्चर। वुडपेकर चिमनी के टॉप पार्ट से बाहर निकल गई। उस लिटिल वुमन के साथ ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि सेंट पीटर ने उसे ऐसा बनने का कर्ज यानी कि श्राप दे दिया था। उसमें ह्यूमन वैल्यूज जैसे कि दयालुता और दान धर्म की फीलिंग नहीं थी, इसलिए उसे ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई हक नहीं था और वो एक वुडपेकर में बदल गई। She had a scarlet cap on her head and that was left the same. स्कारलेट का मतलब होता है रेड कलर। जब वो ह्यूमन फॉर्म में थी तो उसने एक रेड कलर की कैप अपने सिर पर पहन रखी थी, पर जब वो वुडपेकर में बदल गई तो सिर्फ वो कैप ही उसके सिर पर रह गई। वो कैप वुडपेकर के सिर पर रेड पंख में बदल गई, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। पर उसके बाकी सारे कपड़े आग में जल गए, वो जलकर कोयले जैसे काले हो गए और इस तरह से वुडपेकर की ब्लैक बॉडी बनी। इसे कोल कहते हैं। यानी कि उसकी रेड कैप वुडपेकर के सिर के लाल पंख में बदल गई और आग में जलकर उसके कपड़े कोयले जैसे काले हो गए और इस तरह से उसे वुडपेकर की ब्लैक बॉडी मिल गई। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। कंट्री का मतलब होता है विलेज या गांव, और गांव के हर स्कूल जाने वाले बच्चे ने वुडपेकर को जंगल में देखा है। Where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. वुडपेकर अभी तक पेड़ों में रहती है और वो खाने के लिए पेड़ों में छेद करती रहती है, यानी कि थोड़े से खाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत पहले के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि पहले उसे सारे सुख मिले हुए थे और उसे सिर्फ केक्स बनाने पड़ते थे, पर अब उसे सारा दिन लकड़ी में छेद करना पड़ता है। चलिए फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। ये पोएम बैलेड के फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड में छोटे स्टैंजास होते हैं। इसमें कोई घटना या कहानी के बारे में बताया जाता है। इसे गाने के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गाया जाता है। इस पोएम में बैलेड जैसे ही छोटे स्टैंजास हैं। इसमें एक स्टोरी बताई गई है जिसके लास्ट में एक मैसेज भी है। ये पोएम गाने के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गाई जाती है। राइम स्कीम। नॉर्थलैंड ए है, फ्यू बी है, विंटर सी है, थ्रू बी है क्योंकि वो फ्यू से राइम कर रहा है। तो राइम स्कीम ए बी सी बी है। रिपीटेशन। रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं ताकि जो बात कही जा रही है उस पर जोर दिया जा सके। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे में रिपीटेशन है। अवे को इसलिए रिपीट किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि नॉर्थलैंड बहुत दूर है। एंड रोल्ड इट फ्लैट। रोल्ड एंड रोल्ड में रिपीटेशन है। रोल्ड को इसलिए रिपीट किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि लिटिल वुमन ने आटे को बहुत बेला ताकि वो वेफर जैसा पतला हो जाए। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग में रिपीटेशन है। लिटिल वुमन को, जो कि अब वुडपेकर बन गई है, अपने खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए बोरिंग पर जोर दिया गया है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। यहाँ बोरिंग वर्ड में रिपीटेशन है। बोरिंग वर्ड को रिपीट इसलिए किया गया है ताकि लिटिल वुमन जो अब मेहनत कर रही है उस पर जोर दिया जा सके। ये मेहनत पहले के मुकाबले ज़्यादा है क्योंकि पहले उसे सारे सुख मिले हुए थे और उसे सिर्फ केक्स बनाने पड़ते थे।
पर अब उसे अपने थोड़े से खाने के लिए सारा दिन लकड़ी में छेद करना पड़ता है। एन्जैम्पमेंट। एन्जैम्पमेंट में पहली लाइन के एंड में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होता है और वो लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू करती है। And the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. यहाँ पहली लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रही है बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के। इसे ही एन्जैम्पमेंट कहते हैं। And the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. And surely such a woman was enough to provoke a saint. And every country schoolboy has seen her in the wood. इन सभी लाइन्स में एन्जैम्पमेंट है क्योंकि यहाँ पहली लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रही है बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के। सिमिली। सिमिली में दो अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लाइक और एज वर्ड्स को यूज में लेके। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। इस लाइन में सिमिली यूज की गई है। यहाँ बच्चों को भालू के बच्चों से कंपेयर किया गया है। नॉर्थलैंड में बच्चों ने फर वाले कपड़े पहने हुए होते हैं ताकि ठंड से बच पाएं और ऐसे कपड़ों में वो भालू के बच्चे जैसे लगते हैं। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। यहाँ केक को वेफर से कंपेयर किया गया है। जो केक लिटिल वुमन ने बनाया है वो वेफर जैसा पतला है। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। यहाँ जले हुए कपड़ों के कलर और कोयले को कंपेयर किया गया है। जैसे कोयला काला होता है वैसे ही लिटिल वुमन के जले हुए कपड़ों का कलर हो गया है। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। यहाँ TH की साउंड रिपीट हो रही है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। लुक लाइक में L की साउंड रिपीट हो रही है। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। फनी और फरी में F की साउंड रिपीट हो रही है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। लर्न अ लेसन में L की साउंड रिपीट हो रही है। इफ आई टेल द टेल टू यू। इसमें T की साउंड रिपीट हो रही है। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स। यहाँ W की साउंड रिपीट हो रही है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। यहाँ TH की साउंड रिपीट हो रही है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग। यहाँ F की साउंड रिपीट हो रही है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। यहाँ S और L की साउंड रिपीट हो रही है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। यहाँ T की साउंड रिपीट हो रही है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल। यहाँ S की साउंड रिपीट हो रही है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। बिल्ड एज द बर्ड्स में B की साउंड रिपीट हो रही है।